कुछ सुनाया, लेकिन बाद में इतना मोहब्बत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ, वो लोगों की मदद से इमर्ज हुआ। और शायद ये जितने साथी आप देख रहे हैं, ये जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं, सब 18 कॉन्स्टिट्यूंसियां नॉर्थ की हैं, जिनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी हेड्स हैं वहाँ के। तो लोगों के प्यार और हमारी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत से आज शायद पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि इनका सपोर्ट भी जरूरी है। मैं इसका श्रेय लोगों को देता हूं और इन अपने साथियों को देता हूं, जिनकी वजह से हमारी एक पहचान लोगों में बनी है, चाहे शहर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर हो, साउथ हो या राजौरी हो या पुंछ हो या जम्मू हो। मैं लोगों से दरखास्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज यहां हैं, एक बदलाव लाने की जरूरत है। एक जो सियासत यहां रिवायती सियासत रही है, जो इमोशंस की सियासत रही है, मैं मानता हूं हम सभी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर हम 70 साल को भूल भी जाएं, कहें कि 70 साल हम सब आवारा गर्दी में रहे, लेकिन ये 5 साल तो कोई नहीं भूल सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं भूल सकता है कि जो सियासी लीडरान थे उनका रोल क्या रहा। और मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये जमात नहीं सामने आई होती तो शायद लोगों की आवाज 5 अगस्त के बाद जैसे 3 महीने कहीं सुनी नहीं गई, कोई किसी का पता नहीं था कहां कौन है, शायद आज तक लोग इंतजार में ही होते। मैं इस मौके पे लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूं कि आप में से ही, आपके ही लोग निकले, और जो हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का, जिसमें सबसे बड़ा असर हमारे लोगों नौजवानों पे पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां, क्योंकि गिनी चुनी सरकारी, यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, वो भी हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर करनी थी। हमारी जमीनों का मसला था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जमीनें कोई नहीं खरीद सकता था, हमें एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, रीजनल आइडेंटिटी थी, तो उसका भी खतरा था। मैं इन साथियों को मुबारकबादी देता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबादी देता हूं। हम जब गए, दिन के उजाले में वजीर आजम हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, हम इस चीज से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है, हमें क्यों मिलना है, हम भी क्लैंडस्टाइनली मिलना का डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लोगों के मसले थे, अपना कुछ लाना नहीं था। अब सब जानते हैं हमने जमीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया। एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज के लिए, कभी हमने मांगा भी नहीं। उस वक्त भी जब हम निकले, हम फी सबिलिल्लाह निकले थे अपने लोगों के लिए। आज भी हमारी सियासत फी सबिलिल्लाह है। कोई हम पावर के ये नहीं है कि भूखे नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो रिवायती सियासत है, जो रिवायती सियासतदान है, जिन्होंने इन 5 सालों में भी बहुत गंदा रोल किया जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, वहां 5 MP थे कश्मीर से ताल्लुक रखते, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2 PDP से। क्या किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? वो एक ऐसी आवाज जाती पूरी दुनिया में कि देखो साहब, जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को जो भारत की सरकार ने एक मेजॉरिटी से लिया। मैं नहीं मानता हूं कि जब भी मेजॉरिटी उनके पास थी तभी लिया, उन्होंने नहीं किया। चलो, हमने भी सोचा कुछ दिनों तक कि शायद वो वहां इसलिए रहे कि बात करेंगे, लेकिन कोई बयान भी नहीं कहा गया, कभी कोई बात नहीं की गई। हमने सोचा चलो, हमारे कुछ लोगों को तो 2870 लोगों को तो हमने लाया रिहा करके जब हम गए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन अभी भी 1400 बच्चे हैं, जिनमें से 700-750 बच्चे ऐसी जगहों पे जिनको 1 घंटे के लिए दिन की रोशनी दिखाई जाती है। क्या उनको वापस नहीं लाना है?
کیا ان لیڈروں نے کبھی نہیں سوچا, کیا ان ایم پیوں نے یہ نہیں سوچا یہ ضروری ہے کہ ان کی بات کریں؟ کیا فرق پڑتی اگر وہ ویسے وہاں پارلیمنٹ ہال میں ہی ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر سے ملتے تھے, اسی میں یہ بات کر سکتے تھے. لیکن نہیں ہوا, ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک کو چھڑایا. چلو یہ بھی نہیں انہوں نے کیا, اس میں بھی وہ ناکام رہے. کیا کوئی پروجیکٹ انہوں نے لایا جس کے لیے ایم پی جاتے ہیں؟ میں نہیں کہتا ہوں کوئی بڑا پروجیکٹ جس میں 1000, 10,000, 20,000 لوگ لگے. اللہ کا احسان رہنا چاہیے اگر ہم لوگ کہیں آئے تو آپ پروجیکٹ ویسے دیکھیں گے, لیکن انہوں نے تو 100 لوگ نہیں لگانے کا کوئی پروجیکٹ نہیں لایا. تو پھر کیا 5 سال؟ کیا یہ ہمیں حق نہیں ہے جموں کشمیر کے واسیوں کی ہیں ہم کہ ان سے پوچھیں نیشنل کانفرنس والوں کیا تنخواہ لینے کے بنا کیا؟ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر کس لیے ووٹ دے دیں؟ میں لوگوں کو کہتا ہوں کس لیے ووٹ دے دیں؟ جو ہمارا کام کرے گا اس کو ووٹ چاہیے, اس کو ووٹ ملنا چاہیے. جو نہیں کرے گا اس کو کس لیے ووٹ چاہیے؟ آج یہ کہیں گے اب ہم کریں گے, کیا کریں گے؟ 5 سال وہی تھے. پھر جیسے انڈیکیشنز آ رہے ہیں, جیسے آپ ہی میڈیا والے سب کہہ رہے ہو روز کہ شاید بھاجپا کی سرکار واپس آ رہی ہے. جب یہ پہلے ان سے کچھ نہیں کرا سکے تو آگے کیا کرائیں گے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت کا حصہ, ایک الائنس کا حصہ ہے, جس الائنس کا لیڈر کہتا ہے میرا بینک اکاؤنٹ بند ہے, میں بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا ہوں. بھیا میرے تو 1400 بچے رہا ہونے, میرے تو 37,000 ویریفیکیشنیں پینڈنگ ہے, میری تو 5,500 ان بچوں کی ویریفیکیشنیں پینڈنگ ہے جن کو نوکریاں کمپٹیشن سے ملی ہے, میری تو اسٹیٹ ہوڈ ابھی باقی ہے, میرا تو ایسپا اٹھنا ہے, میرے تو کتنی چیزیں باقی ہے. میں تو اپنے لیے نہیں نکلا ہوں, اور مجھے اگر لوگوں کے لیے کام پورے کرنے ہیں اور اس اپنی پارٹی کے کور ایجنڈا کو فلفل کرنا ہے, تو کور ایجنڈا تو ہمارا یہی تھا نا, پروٹیکشن آف جابس, پروٹیکشن آف لینڈ رائٹس اینڈ ریسٹوریشن آف دی اسٹیٹ ہوڈ. تو میں سپورٹ چاہتا ہوں اپنے لوگوں کا ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے, اور ان مقاصد کو اگر کوئی اور بھی پورا کر سکتا ہے اس کو ہم سپورٹ دیں گے. تبھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سجاد صاحب کو سپورٹ کریں گے. سجاد صاحب بھی ایک نئی سیاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر روایتی سیاست دانوں کو میرا مشورہ بن مانگے مشورہ میں دوں گا کہ اپنے آپ کو ریٹائر کرو, شاید آپ لوگوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکے, وہ وفا کا وعدہ نبھا نہیں سکے, ہمیں امن سے جینے دو. نہیں ہمارے نوجوان کے دماغ میں یہ ڈالو کہ 100 سال کی جنگ لڑنی ہے. ہمیں کوئی جنگ نہیں لڑنی ہے. ہمارا مقدر 47 میں ڈیسائیڈ ہوا, ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ لکھا گیا ہے. اور میں آج بھی کہوں گا, بار بار یہ کہوں گا, ہاں گاؤں بھی دلی نے دیے, مداوا بھی ان سے ہی ملے گا. مداوا نہ لندن میں ملے گا, نہ واشنگٹن میں ملے گا, اور نہ اسلام آباد میں ملے گا. تو میں پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جماعت جس نے دکھایا ہے کہ ہم ایک دن بھی گھر نہیں بیٹھتے ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں, چاہے میں دفتر میں بیٹھ کے سنوں, چاہے میں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے ملوں, کانسٹیٹوئنسیوں میں جا کے ملوں, لوگوں کے مسئلے مسائل ہی ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی یقین دلانا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو, یہ کوئی خاندانی جماعت نہیں ہے. کل آپ کسی اور الطاف بخاری کے خاندان میں سے کسی اور کو نہیں دیکھیں گے, کوئی اور عام آدمی بھی آ سکتا ہے. اور یہ عام آدمیوں کی پارٹی ہے, ہم سب عام آدمی ہیں. مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ اس جماعت کے حق میں, اور جہاں اس جماعت کے کہیں پر ہم سپورٹ کسی کو کرتے ہیں ان کے حق میں ووٹ دے دیں گے. اور ہم انشاءاللہ لوگوں کو وعدہ کرتے ہیں, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہماری وجہ سے کوئی شرمندہ جموں کشمیر کا نہیں ہوگا, کوئی بھی واسی شرمندہ نہیں ہوگا. ہم اپنے نوجوانوں کو عزت والی زندگی چاہتے ہیں, ان کے لیے ان کا پروقار دن گزرنا چاہیے. وہ بھی اسی طرح سے پورے ہندوستان میں جا کے اپنا کام کریں یا سیر تفریح کریں جس طرح کوئی بھی ہندوستان کا نوجوان گھومتا ہے, جس طرح وہاں کے نوجوان یہاں آ کے گھومتے ہیں. وی آر ویری بیسٹ ہوسٹ اینڈ وی ایکسپیکٹ دا سیم ٹریٹمنٹ فار آور
यंगस्टर लॉट जो बाहर जाना चाहता है, जिनकी एस्पिरेशंस सेम है जो पूरे हिंदुस्तान की एस्पिरेशंस हैं. थैंक यू वेरी मच. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. अस्सलाम वालेकुम. 1947 से 77 साल हो गए. क्या आज भी हमें हिंदू मुस्लिम पर सियासत करनी है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो कल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि आज भी इंडियन अलायंस को वोट दिया जाएगा. इसका मतलब है जो मुअस्सिज़म है उसको स्ट्रॉन्ग करना, जिसका नतीजा ये होगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन का जो एक अपर होल्ड होगा, हिंदू कम्युनिटी के लोगों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा. अफजल साहब, अभी मैं किसी अलायंस का हिस्सा नहीं हूं. जिस दिन मैं अलायंस का हिस्सा बनूंगा आई विल रिप्लाई. व्हाट अबाउट टुडेज महबूबा स्टेटमेंट? उसने कहा जो भी जहां से कैंडिडेट है कोई इख्तिलाफ नहीं है, एक पर्टिकुलर काज के लिए इस वक्त बात करनी है. महबूबा जी के कॉज बहुत सुहाने होते हैं और सुहाने सपने उन्होंने 2019 में भी दिखाए हमें, जब उन्होंने PhD बनाया. मैं शायद जवाब नहीं देना चाहता था क्यों बहन है हमारी, लेकिन वो PhD को तोड़ने वाले भी वही हैं. एक लास्ट होप जम्मू कश्मीर के लोगों को हुई थी, शायद PhD कोई वफा करे. बेवफा लोगों से वफा की तवक्का न रखिए. आपको भी कहता हूं. अल्ताफ साहब, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, आपके साथ मौजूद है. उस्मान मजीद साहब मौजूद हैं. उस्मान साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहीं है. कहाँ है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब? बांडीपोरा के. उस्मान साहब की तबीयत कल शाम को खराब थी और आप जो चाहते हैं वो नहीं है. आप जो चाहते हैं वो नहीं है. वो सुनिए, वो मैं आपको बताऊंगा. दैट इज द डेमोक्रेसी इन दिस पार्टी. दैट इज द डेमोक्रेसी इन दिस पार्टी. ही इज माई वन ऑफ माई सीनियर कोलीग्स और मैं आपको बताऊंगा, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, उसको हर बात कहने का हक है, क्योंकि हाँ वो किसी की वजह से नहीं है, मैं किसी की वजह से नहीं हूं, हम में से कोई किसी की वजह से नहीं. हम सब जब हैं तो अपनी पार्टी है. हम जब बिखरेंगे तो वो मोती बिखरेंगे, तो मोती बिखरने कोई नहीं देता है. अल्ताफ साहब, जो बात की क्या हम ये समझे एक किस्सा वो सजा उनसे खुश हुई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं. वो अंदर की हमारी बातें हैं. ही हैड अ वैलिड पॉइंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट, बट इन द मेजॉरिटी डिसीजन. अल्ताफ साहब, एक्सक्यूज मी सर, बताइए सर, बताइए, पूछिए साहब. आपने नॉर्थ कश्मीर की सीट पे सपोर्ट किया है जी, तो सजाद गिनी लोन की प्रेजेंस भी है श्रीनगर और साउथ में. क्या वो भी आपको इक्वली सपोर्ट करेंगे उन 2 सीट्स पे? अल्लाह का फजल है, उन्होंने तो पहले ही किया. वो उनका दिल मुझसे थोड़ा सा बहुत वसी है. मैं नहीं कहूंगा बड़ा है, क्योंकि बड़ा दिल होना बीमारी मानी जाती है, लेकिन भाई हम तो दोस्त ही हैं सब, हम तो भाई ही हैं सब. वैसे भी मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के किसी के भी बोलो, सभी तो दोस्त हैं. हम तो कोई किसी के साथ पर्सनल जंग में नहीं है. कभी कभी आप लोग मीडिया वाले खुश हो जाते हो जंग कराने में. मैं कहता हूं ना कराओ ये जंग. क्यों? हम तो एक ही हैं. तुमने शाल शाल ब्योन ब्योन टोइंग विज कुनी मता कहते हो ये एक्सपोजू पन पान करा. जी सर. बस साहब शायद कुछ नहीं. जी, Sajjad Sahab recently said that Altaf Sahab will help in giving us support against the anti-NC vote. So are you supporting the ideology that Sajjad has put forth? नहीं, आई सपोर्ट दैट जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, जिन्होंने इमोशनली हमारे बच्चों को खराब किया. अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो बताया, देखिए हम सब कहते थे नामालूम बंदूक बरदार. कितने लोग हमारे दोस्त यार रिश्तेदार, आपके लोग, आपके मीडिया फेडरेशन, नामालूम बंदूक बरदार. पहली बार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ये कह रहा है. वो देखिए, यूनाइटेड नेशंस टेक्स केयर नोट ऑफ इट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द वर्ल्ड टेक्स केयर, एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्स. जब होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का कहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP ने फेक एनकाउंटर्स किए, तो नामालूम बंदूक बरदार की पहले बार निशानदेही हुई है. अगर क्या आज तक हम में से किसी को नामालूम बंदूक बरदार की निशानदेही हुई थी? अब वो खुदा जाने और होम मिनिस्टर जाने. क्यों? होम मिनिस्टर तो ये नहीं ना बोलेगा जो एमनेस्टी में कल रिकॉर्ड होगा, जो यूनाइटेड नेशंस में कल होगा. दुनिया जिनके बच्चे मरे, जिनका कोई मरा, वो तो कहेगा, केस लेके जाएगा कोर्ट में, जाएगा ना कि मेरा साहब इस तरह बच्चा मारा है, NC वालों ने, PDP वालों ने, कांग्रेस वालों ने. तो ये तो ऐसी मजाक वाली बात तो नहीं ना कि कमरे में बोली गई. इसलिए Tarun Chugh
दिन दहाड़े हमेशा ये तो आप लोगों की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, नहीं थोड़ी सी कम है, नहीं सुनिए खाने की वो रोजा था, उन्होंने खाना खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन बड़ी वीक चलती है, आप तो वैसे मेरी नेबर है, कितनी बार वो मिले होंगे, मेरे पास आते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं, इसमें क्या। सजाद साहब शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको, शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको, और आप में से प्रेस वालों में से भी किसी ने आपको बुलाया होगा, आप बिन बुलाए थोड़े आए होंगे।